अपनो आटा में पोरवाल स्वीट्स अब नए कलेवर में। मतलब मीठा खा के मीठा ही लगता कि मीठे बने रहो। इनका मिल्क केक पूरे क्षेत्र में बल्कि पूरे जिले में प्रसिद्ध है। ये यूट्यूबर वांडरर अभिषेक भी आए, हमारे मित्र हैं। हमने का उद्घाटन है, आइए। ये बहुत पुरानी दुकान है, बहुत प्रतिष्ठित दुकान है और इस दुकान ने झांसी से कानपुर के बीच में इतना नाम किया है कि वहाँ के लोग आते हैं चाहे 2 मिनट को यहाँ रुके, क्योंकि यहाँ की समोसा और ये मिल्क केक बड़ा फेमस है। ये सब बढ़िया है, देसी घी द्वारा निर्मित है और उच्च कोट की उसमें गुणवत्ता है। और यहाँ के जो संचालक हैं महेश संजीव पोरवाल, ये इनका ये पैतृक पेशा रहा है और दिनों दिन उन्होंने इस क्षेत्र में बड़ी तरक्की की है। और हम लोग क्योंकि आज इनके उद्घाटन समारोह में यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ये संस्थान दिनों दिन प्रगति करता है। हम बनाया बढ़िया दुकान बनाई करते मिठाई सब ही बढ़िया, फिर भी हर प्रकार की बनती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और समोसा तो फेमस है ही। मजा आ गया भैया, आटा में ऐसी पहली बार दुकान खुली है। आटा का प्रसिद्ध समोसा यहीं मिलता है, आप सभी लोग जानते ही हैं। लैंडमार्क ऑफ दिस बस स्टैंड इज पोरवाल स्वीट एंड बेकर्स। बढ़िया स्पेस है, जगह बढ़िया तुम्हारी जो है बन गई दुकान की, और अब जो है प्रोग्रेस ही है रोड। तो आप लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा, क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी रेट वाजिब है। तो भगवान ऐसे ही हम तो कहते इसके ऊपर एक मंजिल और बने, फिर उसके ऊपर एक मंजिल और बने, इस तरीके से सदैव उन्नति बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, सारे लोग आए। मिठाई में तो मैं लगभग सभी पसंद है, लेकर सोहन पापड़ी ज़्यादा खाते, सोहन पापड़ी। कि हमने जैसे पहले भी कहा है और अभी भी कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा खुशी की हमारे लिए तो है ही खुशी की बात, लेकिन हमसे ज़्यादा आपके लिए खुशी की बात। 2 शब्द तो यही है, सदा आनंद रहे, सदा आनंद रहे, सदा आनंद रहे। हमारे आटा बस स्टैंड का सबसे बढ़िया मॉडर्न शोरूम खुला है। कम ये है, इतनी अच्छी दुकान खुल गई है कि आने जाने वाले कोई रिश्तेदार आ जाते पहले तो, हाँ अब कम इतनी अच्छी दुकान खुल गई है कि कोई आए जाए बढ़िया अरेंजमेंट हो गया। कोई एक आइटम जो आपको खींच के लाता हो यार? स्पेशल गुजिया, स्पेशल गुजिया। हाँ, और दानेदार बर्फी। दानेदार बर्फी कल नहीं तो कानपुर में दानेदार बर्फी की बात चल रही थी। कानपुर में हाँ, दानेदार बर्फी की बात चल रही थी। मैं तो झांसी रहता हूँ और झांसी जब भी आना होता तो मुझे चाहे यहाँ समोसा खाना पड़े चाहे बर्फी खाना पड़े, 2 मिनट के लिए रुक कर खाता जरूर हूँ मैं। इतनी फेमस दुकान है। ट्रैक्टर रुका के खाता? हाँ भाई, फिर से कहो एक। अरे ट्रैक्टर रुका के खाते हैं, जब तक खा नहीं जब तक जाते नहीं। आपके आटा में उरई से लेके कालपी के बीच में ऐसी कोई दुकान नहीं है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका बहुत अच्छा चले। ये पोरवाल मिठाई भंडार आटा की शान पहले से भी रहा है और अब ये दुकान नए तरीके से शुरू की गई आज, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं हैं कि आपकी दुकान बहुत अच्छी चले। पोरवाल स्वीट्स में ये बानी जी हैं, बानी ये खा रही हैं चुरपुर चिप्स खा रही हैं। शानदार शोरूम मिठाई का, सभी लोग आएँ और भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद लें। अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, अच्छे अच्छे मिल्क केक। ये आज़ादी के पहले की दुकान है भैया, इसको अपडेट किया है, नए सिरे से बनाया है। अरे ये ऊपर ये टंकी पे आपने इतना बड़ा लिखवा रखा है, आटा का प्रसिद्ध समोसा। हाँ, ये नमकीन में समोसा प्रसिद्ध। जहाँ मोहब्बत होती है मेक, वहीं मिलता है पोरवाल स्वीट्स का मिल्क केक। बरसों पुराना विश्वास, स्वाद और शुद्धता के साथ पोरवाल स्वीट्स एंड बेकर्स। तो आप ये वाली मिठाई आकर खा लीजिए, आपका सिर दर्द चला जाएगा गारंटी से। तो कहते हैं 50 पैनी। ये हम कानपुर से केवल
मिल्क केक खाने के लिए, दूध से बना हुआ वो केक का पहाड़ खाने के लिए आटा चले आए और आटा में मिल्क केक का चाटा पा गए। आज का सफ़र और आज की नज़र इस मिठाई की महाशॉप से। क्या चीज़ पसंद? मिल्क केक। मिल्क केक, ये देखो सब दीवाने हैं मिल्क केक के हैं। अब लगा है आपका होटल अच्छा है। मज़ा आ गया खाने में और अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे। ऐसा है, चचा विधायक है हमारे, पोरवाल स्वीट्स पर आना है। नमस्कार दोस्तों, वैब कुटुंब, अपनो आटा और हमारे प्रतिष्ठान पोरवाल स्वीट्स एंड बेकर्स में आप सभी का स्वागत है। वर्षों पुराना विश्वास, स्वाद और शुद्धता के साथ करीब 100 साल पुरानी ये दुकान है। जो लोग यहाँ के आसपास के वो जानते ही हैं। और एक वीडियो हमने अपने चैनल पर डाला था। हमारे यहाँ के जो समोसे हैं वो यहाँ से बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। तो जो लोग अभी तक यहाँ नहीं आए हैं हम जो है उनको आमंत्रित करते हैं। आइए, आपका स्वागत है। हमारे पूर्वजों ने शुरू किया था। तो आज जो है नवीन भवन कह लीजिए, भवन जो है एक नया बन के तैयार है, तो उसका जो है भव्य उद्घाटन हो रहा है। इसकी झलकियाँ हम आपको दिखाते हैं और क्या कुछ यहाँ पर उपलब्ध है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है अब इसमें अपग्रेड की गई हैं, यानी कि बढ़ाई गई हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ है हमारे पोरवाल स्वीट्स एंड बेकर्स प्रतिष्ठान में। 18 मई 2025 आज जो है इसका उद्घाटन है और गांव के गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। पोरवाल स्वीट्स एंड बेकर्स, गरम समोसा, इलायची चाय, पनीर मटर, शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ, ये सभी लोग उपस्थित हैं। ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर वाटर कूलर जो है लगवाया गया है नया। हाथ वगैरह धोने के लिए इधर नल है और गर्मा गर्म चाय है। सुल्लन, ये सुल्लन है, ये महते। तुम्हारा नाम क्या है वैसे? राम किशुन। और तुम्हारा सुल्लन नहीं है? और तुम्हारा? धर्मेंद्र और छोटू। यहाँ पर ये चाय की भी व्यवस्था पोरवाल स्वीट्स पर रहेगी। बड़े भाई शैलेंद्र आर्य जी योगाचार्य हैं। मिठाइयाँ जो है कुछ इस प्रकार हैं। रसगुल्ला है, राजभोग, रसमलाई और ये छैना के आइटम है। केक, एगलेस केक है ये। हमारे यहाँ हम आपको बता दें कि शुद्ध शाकाहारी सामान है, सारी चीज़ें, खाद्य पदार्थ जो भी है, मिठाइयाँ हैं। पूजन वगैरह चल रहा है। सामने बड़े भाई साहब, महेश भाई साहब,
भाभी पीछे अम्मा। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। माता श्री अम्मा। बड़े भाई साहब सुधीर भाई साहब हैं। बाबा राम राम। राम राम राम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पुण्यो बन्धनार्जुनोर्मुखे सुगन्धिं तेजं चैत्रं समर्पयामि। पृथ्वीं धूलं यच्छुणिये ओम। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 27 है और ठीक राजमार्ग बस स्टैंड आटा पर ये अपना प्रतिष्ठान है जहाँ पर उद्घाटन का कार्य चल रहा है। भगवान की जय।
कंठाय मृगध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुम्भो भवगोतमाय मुनीन्द्र देवाय शेखराय नाराय नमः शिवाय स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहाय प्रदानाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै नमः शिवाय स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहाय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः मर्यादीनि सुगन्धीनि मालिन्यादीनि वैष्णवोमया हितानि भोजातं प्रतिरयतां मां धोरसि धोर्वधोर्वन्तं धोर्वतं जोत्मन् धोर्वजितं धोर्वयं वयं धोर्वा ओम ऐं ह्रीं क्रों यं गं लं वं सं सं हन्ता त्वं त्रिवद्यो व्यापार्यन्त्राय नमः सर्वेन्द्राणि वां मनुस्रोत ग्रहण पाणि चिरातिष्ठं स्वाहा मनोदूतयुक्तामाज शुक्रः पतिर्जन्मनि मन्त्रनो वरिष्ठं जन्मकं स्वयं दधातु विश्वे देवा सहि अमादयन्ता ओम प्रतिष्ठोमस्यै प्राणात् प्रतिष्ठन्तु वर्षै प्राणात् छरन्तु च अस्यै देवा समर्पयामि महेश्वत कश्चन प्रतिष्ठापयामि।
ले ले बच्चा, आरती ले ले। उद्घाटन में जो है जो गणमान्य लोग उपस्थित हुए हैं, नहीं हम ले लेंगे, ठीक है। गणमान्य लोग जो उपस्थित हुए हैं उनको ये नाश्ते की व्यवस्था की गई है। ले भाई साहब, ले जाओ। विधायक जी का आगमन हो गया है। महाराज माननीय विधायक जी विनोद चतुर्वेदी जी जो है टीका काट कर उद्घाटन कर रहे हैं पोरवाल स्वीट्स एंड बेकर्स आटा में, और शिवदास पांडे जिन्हें हम इसी के साथ पोरवाल स्वीट्स एंड बेकर्स के नए प्रतिष्ठान, नए भवन, नए परिसर का जो है उद्घाटन हो गया है। इससे पहले हवन पूजन वगैरह संपन्न हुआ, अब दिया प्रज्वलित किया जा रहा है। आओ भाई साहब।
अगर ट्रैक्टर है नहीं यार, ऐसी जहाँ भारी है बस हमें जाओ, हमें तो दुकान पे है। हाँ धंधा ठीक, चलिए ठीक हो गया। पीछे जो कारखाना है पोरवाल स्वीट्स का, ये रामू भाई हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं स्वादिष्ट। काहे सर में आ रहे कन्याएं प्राचीन हम लोगों की सनातन संस्कृति है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो कन्याओं को भोजन कराया जाता है। खीर वगैरह यहाँ परोसी जा रही है। लक्ष्मी जो दिया जाएगा वही मिलेगा। पानी ला रहे हैं थोड़ी थोड़ी 2 बार मंडी पानी फैलाना नहीं बैठे लक्ष्मी सबको डाल दे पाव को नहीं मिलो। बाबू राम राम। हाँ साहब चाय बना चाय ये जो है हमारे क्षेत्र की आटा, हमारा बुंदेलखंड में कालपी पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ प्राकृतिक संपदाएं तो बहुत हैं, लेकिन विकास के नाम पर धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। और ये जो जहाँ आटा में ये हमारी दुकान है, ये आज से नहीं है, 50 बरस से इसकी साख है। यहाँ आम जनता उनसे जुड़ी हुई है, इसलिए लोगों को हर से कम एक ऐसा प्रतिष्ठान खुला जिससे पूरे क्षेत्र को ज़रूरत जो होगी वो मिलेगा। मैं बधाई देता हूँ। आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, मतलब मीठा खा के मीठा ही लगता कि मीठे बने रहो। कौन सी मिठाई यहाँ की जो है आपको बढ़िया लगी? क्या कहते हैं? मिल्क केक। मिल्क केक यहाँ का अभी से नहीं, हमको शायद 30 बरस हो गए होंगे। जो क्वालिटी 30 बरस पहले थी वो आज भी है, उसमें सुधार ही हुआ। जबकि अन्य प्रतिष्ठानों में होता क्या है कि पहले बहुत अच्छा होता, फिर धीरे धीरे उनकी क्वालिटी में गिरावट आती है। लेकिन इनकी क्वालिटी में गिरावट नहीं आई,
बल्कि कुछ सुधार ही आया है। इनका मिल्क केक पूरे क्षेत्र में बल्कि पूरे जिले में प्रसिद्ध है। हमारे बाबा के समय की ये दुकान है, करीब लगभग 100 साल पुरानी। तो बाबा ही का आशीर्वाद है तुम सब पे। आप बहुत पहले से आ रहे होंगे। जी जी, हम तो आ नहीं रहे, हम तो सब कुछ इस दुकान के बारे में सब कुछ जानते हैं, सारा सब कुछ इतिहास भूगोल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये माननीय विधायक जी हैं हमारे कालकी क्षेत्र के, और श्री विनोद चतुर्वेदी जी, और इनका आशीर्वाद जो है क्षेत्र में रहता है, जनता पर रहता है, और बहुत ही स्नेह है जनता को माननीय विधायक जी से। तो ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहे हैं। बिल्कुल, हमेशा रहेगा। चुस्की वाले भैया है ये। हाँ जी, देखो चुस्की वाले भैया पोरवाल स्वीट पर चुस्की लेते हुए आनंद लेते हुए भैया, चुस्की ले रहे हैं, चुस्की का आनंद ले रहे हैं। चाय का आनंद। कहो कैसी है चाय? बढ़िया भैया। और ये और बताओ कुछ कहो। और भैया मज़ा आ गया भैया, आटा में ऐसी पहली बार दुकान खुली है, हम तो यही कहेंगे। लेकिन अच्छा हुआ भैया, बैठने का ठिकाना हो गया। अब अगर कोई गेस्ट वगैरह अगर आ रहा तो उसके लिए लोकेशन अच्छी हो गई है ये। धन्यवाद। तो आज मन प्रसन्न भी है आज ये चीज़ें देख के। बढ़िया जी, अपने आप खड़े चाय। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाय के में मट्ठी डुबो के जो है मॉन्डर से खाते हुए। चाय में कुल्हड़ चले कि नहीं, जब बताओ। कुल्हड़ चलेगा कल से। कल से कुल्हड़ चलेगा। छोटू भाई बता रहे कल से कुल्हड़ चलेगा चाय में। कुल्हड़ चलेगा। कुल्हड़ में लस्सी और चाय। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मैं जब पहली दफ़ा आटा आया था तो आटा का अनुभव एक वो गुमनाम से बस स्टैंड के रूप में था, लेकिन आज की तारीख में ये स्टैंड पोरवाल स्वीट्स के नाम से जाना जाता है। मैं बस में आया तो बस से दूरी से दिख रहा था वो टंकी पे लिखा हुआ था पोरवाल स्वीट्स एंड बेकर्स। तो नाउ द लैंडमार्क ऑफ दिस बस स्टैंड इज पोरवाल स्वीट एंड बेकर्स, नॉट दैट पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन और स्टैंड। ये दुकान लैंडमार्क बन गई है, समझ रहे हैं? लैंडमार्क तो हम लोग थे ही, लेकिन ये है कि अब परिसर जो है थोड़ा बड़ा सा हो गया, दिव्य हो गया, लोगों की नज़र में आ रहा है। पहले भी आता था लेकिन अब आस-पास के लोग तो सब परिचित हैं ही, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं बोले कहाँ खड़े, बोले पोरवाल जी की दुकान पर खड़े। जी जी जी, पोरवाल खड़े हैं, पोरवाल के पास। तो पोरवाल स्वीट्स और बेकर्स में आप सभी लोगों का हमेशा स्वागत है। आइए और मिठाइयाँ खाइए, समोसा खाइए, चाय पीजिए, और लस्सी भी उपलब्ध है। बिल्कुल, और बेकरी आइटम भी उपलब्ध है। हाँ, सारा कुछ देख लो, बता दो चाचा कैसा लगा, ले रहे हो? आज कुछ सतगुरु की दया हुई साहब, तो यहाँ आज उद्घाटन है। कैसा लग रहा हो आपके? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है साहब, सब लोग आए हुए हैं, महान मूर्ति भी आई हुई। बाबा हमारे जब बैठे थे तब आप आउट थे, तब से आ रहे। हाँ हाँ, मिठाई सब ही बढ़िया, फिर भी हर प्रकार की बनती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और समोसा तो फेमस है ही। महाराज होगा उद्घाटन? हाँ। आप तो मिठाई खाते नहीं हैं? मतलब खाद है, उतनी खाद मजे दाल में नमक, मतलब भर की खाद। हाँ। का कछु कहो आज उद्घाटन के बारे में। आज उद्घाटन का बढ़िया स्पेस है, जगह बढ़िया तुम्हारी जो है बन गई दुकान की, और अब जो है प्रोग्रेस ही है। रोड फ्रंट पे दुकान आ गई, रोड फ्रंट पे आ गई है, बढ़िया अच्छी दुकान है। और तो आप लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी रेट वाजिब है, तो स्वाभाविक ही है। दुकानदारी तो आपके बिहेव पे ही चलती है। सब भाइयों को जब नियंत्रण है कि जो आप कहते थे हम लोग हाँ दुकान कोई ले लेते, किसी नहीं करा। नहीं तो ये दुकानदारी तो आप लोगों का प्यार है। नहीं, दुकानदारी तो आपके बिहेवियर पे डिपेंड है। हर कोई दुकान हो आपके बिहेवियर डिपेंड करती है, सारा चीज़ तो आपके बिहेवियर पे है। कहाँ जा रही? दूसरी तीसरी हम चाय देख रहे हैं तुम जो है लगातार लगे पड़े हो।
अरे भूख लगी थी। पूरा पैसा इनको जो है पैसा वसूल कर रहे हैं वॉन्डरर अब अरे से। हमने तो पैसा दिया ही नहीं, हम तो मोहब्बत वसूल कर रहे हैं। मोहब्बत वसूल कर रहे मोहब्बत वसूल कर रहे हैं, पैसा नहीं दे हैं। लगे मची है, कानपुर से आए वही पूरा। कह रहे हैं, भूख लगी है भैया। हमारे साहब के ऊपर प्रकाश डालिए। आओ कहो, 2 शब्द कहो। देखिए भाई साहब, हमारे गांव में इस तरीके के प्रतिष्ठानों की हमेशा से आवश्यकता रही है और सही मायने में आज पोरवाल स्वीट हाउस को एक बहुत अच्छा स्थान, जो कि पूरे जिला जालौन में पोरवाल स्वीट हाउस जो फेमस है अपने समोसों के लिए, और अब ये भव्य रूप इसको मिला है। तो सबसे पहले तो हम आपको और सभी जो पोरवाल हमारे परिवार के जो भी लोग हैं, हमारे बड़े भाई छोटे भाई, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भगवान ऐसे ही हम तो कहते हैं इसके ऊपर एक मंजिल और बने, फिर उसके ऊपर एक मंजिल और बने, इस तरीके से सदैव उन्नति बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री राम। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कहो मार साहब। दो शब्द आप भी। मार साहब 2 शब्द कहो। हमने तो इतने बोल रहे हैं क्या विचार है आपका? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। चौराहे बढ़िया, पोरवाल स्वीट हाउस का नाम हो गया। क्या चीज़ पसंद है आपको? है यहाँ के पोरवाल के समोसे बहुत ज़्यादा पसंद रहे शुरू से ही। समोसे हैं। हाँ, अब बोलो 2 शब्द। तो ऑलरेडी जोर से बोलो। हम तो ऑलरेडी बोल चुके 2 शब्द। नहीं, अब फिर से बोलो। अच्छा, फिर से बोले, पहले इतने से शुरुआत करो भाई साहब। हाँ, ये वो भाई साहब हमारे गांव के सम्माननीय जन हैं, ये गढ़वान। पोरवाल जी की आज मिठाई की दुकान का उद्घाटन हुआ। दुकान तो बहुत पुरानी थी, लेकिन आज उसको नए तरीके करके बनाया गया और गांव के सभी सम्रांत व्यक्तियों को बुलाया गया। उसमें विधायक जी भी आए, सभी लोगों ने मिलकर दुकान का उद्घाटन हुआ आज। कैसा रहा? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, सारे लोग आए, बहुत ही बढ़िया रहा और अच्छी क्वालिटी की सब व्यवस्थाएं अब दुकान पे नए तरीके से मिलेंगी। हर प्रकार की मिठाई, नाश्ते का सब चीज़ें उपलब्ध आपको क्या रहेंगी। चीज़ पसंद है करके? तो मिठाई में तो हमें लगभग सभी पसंद है, लेकिन सोहन पापड़ी ज़्यादा खाते हैं। सोहन पापड़ी, समोसा समोसा तो नहीं खाते हैं, मिर्च की वजह से, मसाला खाते थे, मिर्च की वजह से समोसा कम पसंद करते हैं, मिर्ची की वजह ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए कोई नहीं, मीठा खाइए आप। हमारे बड़े भाई अब्दुल भाई साहब। हाँ, आप इनसे तो पूछो। कहो। और जैसा कि ये जोर से दुकान जो बोलो। आप देख रहे हो, ये गांव के पूर्वज ये बताते थे कि आपके पिताजी यहाँ पे एक तखत डला रहता था और वहाँ पे वो काउंटर रखा है जो पुराना वाला पीछे आपने अपने कैमरे में दिखाया हो, ब्लैक कलर हाँ, पीछे उस पे उस समय मिठाई बेचा करता था। तो वो समय से आज का समय जो यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, और ये हमने जैसे पहले भी कहा है और अभी भी कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा खुशी की, हमारे लिए तो है ही खुशी की बात, लेकिन हमसे ज़्यादा आपके लिए खुशी की बात। हाँ, हम सबकी खुशी है क्योंकि सब लोग मिठाई खाएंगे। बनाओ जैसे वो थेरेपी हो हमारे पोरवाल स्वीट्स पे आना है। एक बार फिर से। ऐसा है, चचा विधायक है हमारे, पोरवाल स्वीट्स पर आना है। बाबूजी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? हैं उसमें क्या कहना। ये सही है। शुरू तो है, तुम
अरे हमारा तो अबे हो रहे लास्ट में हुआ है आइए सर आइए। अच्छा KP सिंह है। आया नहीं यार। तो दो शब्द तो यही है, सदानंद रहे, सदानंद रहे, सदा आनंद रहे। मिष्ठान भंडार के बारे में। मिष्ठान भंडार तो ये जन्म जितना जरूरी था उतने जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। सदियां गुजर गई, पीढ़ियां गुजर गई, कई पीढ़ी गुजर गई और इसी से अपना जीविकोपार्जन किया, इसी से अपना भरण पोषण किया, इसी से ये भवसागर पार किया और आगे आने वाली उन्हीं लोगों की पीढ़ियां इसी तरीके से इसी दुकान और मिष्ठान भंडार से अपना भवसागर पार करती है। धन्यवाद। इंटरव्यू चलने लगा यार। तो सब हमारे बड़े भाई साहब, अमित भाई साहब और गुड्डू चाचा, दो शब्द। हमारे आटा बस स्टैंड का सबसे बढ़िया मॉडर्न शोरूम खुला है। मिष्ट भंडार की पुरानी दुकान नवीनीकरण की। कोई ऐसी बात बताओ, आप तो बरसों से इधर आ रहे हो, परिवार के सदस्य हो एक प्रकार से, क्या चीज़ है जो आपको यहाँ खींच लाती है? सबसे बड़ी समोसा, चटनी, लाल चटनी अमचूर वाली। और मिठाई में? मिठाई में बर्फी दाने वाली। दानेदार, ये बात। धन्यवाद, आशीर्वाद बना रहे। और चाचा बहुत बढ़िया है। कैसो रहो? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बढ़िया। हाँ, कम ये है, इतनी अच्छी दुकान खुल गई है कि आने जाने वाले लोग, कोई रिश्तेदार आ जाते पहले तो। हाँ, अब कम इतनी अच्छी दुकान खुल गई है कि कोई आए जाए, बढ़िया अरेंजमेंट हो गया, बढ़िया मिठाई मिलने लगी, बैठने की व्यवस्था। हाँ, बढ़िया बैठने की व्यवस्था हो गई है, बहुत अच्छी। आगे जगह भी हो गई है, पार्किंग की भी अच्छी जगह है। आपको क्या चीज़ बढ़िया लगे थे? हमें सब कुछ अच्छा लगता है यहाँ पर। कोई एक आइटम जो आपको खींच के लाता हो यहाँ? स्पेशल गुजिया। स्पेशल गुजिया। हाँ, और दानेदार बर्फी। क्या बात। हाँ, और समोसा। हाँ, समोसे की तो बात ही अलग है। अब चाय लस्सी मिलेगी? मिलेगी तो उसका भी। हाँ, दानेदार बर्फी कल नहीं तो कानपुर में दानादार बर्फी की बात चल रही थी। कानपुर में? हाँ, दानादार बर्फी की बात चल रही थी। और भाई साहब कानपुर से आए भाई लोग? ये उसरगांव से है। उसरगांव हमारे मित्र हैं चेतन तिवारी। अरे खूब अच्छी तरह हम पाले हैं। भूतपूर्व प्रधान जी नहीं है पांडे जी? हाँ, लड़का है। अरे आप यहाँ जी सब लोग जाना गए। हम जान गए। और भाई साहब बड़ा अच्छा लग रहा है हमें तो। और दुकान तो बहुत पुरानी है, तो उद्घाटन है नया। दुकान तो करीब 100 साल पुरानी है और 3 पीढ़ियाँ निकल रही हैं इस वक्त इस दुकान पर, जो बराबर ऐसी कार्य हो रहा है। और हर चीज़ हमारे हम लगता है कम से कम 50 मीटर के एरिया में इनका नाम है दुकान का, और बहुत प्रसिद्ध दुकान है। और जो एक बार आता है तो वो फिर कभी छोड़ नहीं पाता। मैं तो झांसी रहता हूँ और झांसी जब भी आना होता तो मुझे चाहे यहाँ समोसा खाना पड़े, चाहे बर्फ़ी खाना पड़े, 2 मिनट के लिए रुक कर खाता ज़रूर हूँ मैं। इतनी फेमस दुकान है। दुकान से खाते समोसा, अब हम घुस जा रहे 2-4 दिन गुजरी,
जब पहली बार दुकान हटी है तब पुरानी वाली, तब बन रही थी जा। ट्रैक्टर रुका है खाद आप? हाँ भाई, फिर से कहो एक। अरे ट्रैक्टर रुका के खाद है, जब तक खा नहीं तब तक जात नहीं। क्या बात है, ऐसी चटनी में मजा है। अरे वाह, चटनी की क्या बात है। बढ़िया। आपका बहुत अच्छा प्रतिष्ठान का उद्घाटन हुआ है। आपके आटा में उरई से लेकर कालपी के बीच में ऐसी कोई दुकान नहीं है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका बहुत अच्छा चले और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 शब्द सर। अब ये बोरवाल मिठाई भंडार आटा की शान पहले से भी रहा है और अब ये दुकान नए तरीके से शुरू की गई आज, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमने कुछ मिठाइयाँ खाई भी हैं तो उनका स्वाद बेजोड़ है, बहुत ही शानदार है। वो निश्चित रूप से जो भी यहाँ पे एक बार मिठाई खा के जाएगा वो हर बार यहाँ पे आके रुकेगा। ये मुझे धन्यवाद, आशीर्वाद आपका बना रहे। भाई साहब बहुत बढ़िया भैया, जो चीज़ें आपके यहाँ खाई सब अच्छी हैं, समोसा लस्सी, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी दुकान बहुत अच्छी चले। धन्यवाद धन्यवाद। मॉडरेटर अभिषेक, अरे मेरी कितनी बार बधाई लेंगे, 3 बार चाय पिलाएंगे, 4 बार वाइड रिकॉर्ड करेंगे। बात होती रही है। बोरवाल स्वीट्स में ये बानी जी हैं, बानी ये खा रही हैं चुरपुर चिप्स खा रही हैं। दो शब्द। अरे तो मोटरसाइकिल खड़ी है, मोटरसाइकिल से चलिए। शानदार शोरूम मिठाई का, सभी लोग आएँ और भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद लें। अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, अच्छे अच्छे मिल्क केक, और नमकीन में काजू है। आपको क्या पसंद है? हमको फिलहाल तो बालूशाही पसंद है। बालूशाही, और वो खाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। कालपी जा रही का है काय से साधन से हम पढ़ रहे हैं। स्वीट्स एंड बेकर्स के जो प्रोप्राइटर हैं महेश चंद्र गुप्ता, हम उनके छोटे भाई हैं सुधीर कुमार। तो ये कारवां कैसे शुरू हुआ? ये जो है 1940 से दस्तावेज हमारे पास मौजूद है कि 1940 से ये दुकान है, तो और पहले थी, लेकिन हमारे पास जो कागज़ हमें मिले हैं ये 1940 से है। तो इतनी पुरानी दुकान है, ये आज़ादी के पहले की दुकान है। भैया इसको अपडेट किया है, नए सिरे से बनाया है। ये जिस दौर में शुरू हुई है दुकान, उस दौर में तो नहीं देखा होगा, लेकिन आप जब छोटे रहे होंगे, जब आपने होश संभाला होगा, उस समय इस दुकान का स्वरूप कैसा था और इस इलाके का आभा मंडल, थोड़ा सा उस बारे में अगर आप रिकॉल कर पाएँ तो। उस टाइम हमें ध्यान है, हम वहाँ से मिठाई घर से बना के सर पे रख के परात और ट्रे लाते थे, तब यहाँ आके बेचते थे। 4 बजे दुकान बंद हो जाती थी, 4 या 5 बजे शाम को, क्योंकि यहाँ जो आसपास का इलाका है तो यहाँ जो रोड ही बंद हो जाता था चलना। जो सूर्यास्त के बाद जो सवारी बाहर की है वो यहीं रुकती थी आटा, फिर जाती नहीं थी, तो दुकान बंद हो जाती थी। और इसके बाद फिर घर जाते थे, फिर घर में मिठाई बनती थी, सुबह फिर ला के बेचते थे। ये तो यहाँ नहीं बनती थी दुकान तो पे मिठाई। घर से लाद कर यहाँ बेचने और अब ये पूरा महल खड़ा करने तक का जो सफ़र है, ये कैसे आपने तय किया? इसको थोड़ा ये लगातार संघर्ष और परिश्रम। तो उस संघर्ष के दौर का कोई ऐसा खट्टा मीठा अनुभव जो आपको बड़ा कठोरता और मज़े भी दिलाता हो, कुछ साझा करना चाहें? हम लोग तो परिश्रम करते रहे, सब ईश्वर की कोई एक घटनाक्रम, कोई एक ऐतिहासिक घटनाक्रम, कोई यादगार दिल छू लेने वाला घटनाक्रम बताना चाहें कुछ? ऐसा घटनाक्रम तो क्या, हर मेहनत ही करते रहे और अपना दुकानदारी करते रहे। अच्छा, ये क्या कहते हैं, बाबूजी जो थे, बाबूजी थे हमारे, उनका थोड़ा सा रोल अगर बताना चाहें इस बारे में, क्या रहा? मतलब हमारे बाबा थे, बाबा थे। हाँ, बाबा घर में मिठाई बनाते थे, तो वही
हमारे पिताजी भी बेचते रहे, पहले दुकानदारी करते रहे पिताजी के बाद हम तीसरी पीढ़ी में काम कर रहे हैं। ये तीसरी पीढ़ी में हम काम कर रहे हैं और हम भी अब रिटायर होने वाले हैं, अब चौथी पीढ़ी काम करेंगे। ट्रांसफ़र हैंडओवर का टाइम आ गया। और ये बता दीजिए यूएसपी क्या क्या है, आपकी खासियत क्या क्या आइटम है अपने पास? अपने पास गुजिया है, मिल्क केक है, दूध की बर्फ़ी है, कलाकंद है और सोहन पापड़ी है और जो तुम्हारा बंगाली मिठाई है वो भी है और यही सब मिठाई है। अरे ये ऊपर ये टंकी पे आपने इतना बड़ा लिखवा रखा है, आटा का प्रसिद्ध समोसा। हाँ, ये नमकीन में समोसा प्रसिद्ध। अच्छा, समोसा यहाँ हमारे यहाँ अच्छा लगता। क्या मिलाते हैं ऐसा? कुछ नहीं है, खून पसीने का ये मेहनत है और क्या है। और ये मिल्क केक में क्या मिलाते हैं? मिल्क केक प्योरिटी है, दूध प्योर दूध से बनता है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, न कोई पाउडर है न कोई सिंथेटिक आइटम है, प्योर दूध और शक्कर, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जहाँ मोहब्बत होती है मेक, वहीं मिलता है पोरवाल स्वीट्स का मिल्क केक। क्या बात है, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपने बात की, थैंक यू। बरसों पुराना विश्वास, स्वाद और शुद्धता के साथ। एक बार फिर से दोहरा दीजिए लाइन। बरसों पुराना विश्वास, स्वाद और शुद्धता के साथ, पोरवाल स्वीट्स एंड बेकर्स। पोरवाल स्वीट्स का प्रसिद्ध मिल्क केक देखते ही मुंह में पानी आ जाए। यहाँ से लेकर दिल्ली तक, मुंबई तक मिल्क केक प्रसिद्ध है हमारा। ये एक ऐसी मिठाई है, ये एक ऐसी मिठाई है, हाँ एक आ रहा शॉट। ये एक ऐसी मिठाई है जो व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत पसंद है। कहते तो हैं कि यहाँ पास में एक गांव है एटौरा, वहाँ पे जो है कहते हैं कि एटौरा की बतास पैनी प्रसिद्ध है, लेकिन आप एक बार पोरवाल स्वीट्स की बतास पैनी आकर खाकर देखिए, आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। ये शुद्ध पेवर माल है और अगर किसी का सिर दर्द होता हो, समझ रहे हो, सर दर्द हो, टेंशन हो, मन में चिंता हो, व्याधि हो, मन वैसा हो, बहुत से लोग कहते हैं ना कि अरे यार बहुत बोर हो रहे हैं, ऊबन हो रही है और सिर दर्द भंना रहा हो, माइग्रेन हो, तो आप ये वाली मिठाई आकर खा लीजिए, आपका सिर दर्द चला जाएगा गारंटी से। क्योंकि ये है बतास फेनी, ये ऊपर से इसलिए है बतास फेनी, ये ऊपर से ये है बतासा, इसके जो टेक्सचर आप देख रहे हैं ये है बतासा जैसा, चीनी का बनता है, ये बनाने की ये कला है, ये वो अंदर है इसमें बालूशाही टाइप का है, तो इसलिए इसको कहते हैं बतास फैनी। और इसको जो है हम अंदर भी आपको दिखा देते हैं। हाथ में मोबाइल है और इधर मॉनिटर अभिषेक लगातार शूट कर रहे हैं, तो खा के ही बताना होगा। तो ये देखिए अंदर एकदम सॉफ्ट है और व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत पसंद है। न गुलाब चाहिए न शबाब, न गुलाब चाहिए न शबाब, आटा में जब हो आप मेरे साथ, तो हाथ में हो केवल और केवल मिल्क केक का साथ। जी हाँ, ये वही लैंडमार्क है, ये वही जानी पहचानी 100 बरस पुरानी दुकान है जो हाईवे को अपने नाम से, अपनी पहचान से बयान करती है। हम कानपुर से केवल मिल्क केक खाने के लिए, दूध से बना हुआ वो केक का पहाड़ खाने के लिए आटा चले आए और आटा में मिल्क केक का चाटा पा गए। तो ये मिल्क केक का चाटा मन में, मस्तिष्क में मोहब्बत को लेकर सिरमौर हो चुका है। आज का सफ़र और आज की नज़र इस मिठाई की महाशॉप से, जहां मोहब्बत के साथ मिठाइयाँ की जाती हैं मेक, जहां मोहब्बत के साथ मिठाइयाँ की जाती हैं मेक, वहीं मिलता है दूध के पहाड़ वाला मिल्क केक। मैं हूँ यूपी के आटा में, यहाँ आना और यहाँ खाना
दिल के लिए और इस जीभ के लिए, चटोरी जीभ के लिए कितना ज़रूरी है। आइए यहाँ आना और खाना खुद जान जाना। बिल्कुल बिल्कुल, ये लाइन है, हाईवे वालों की लाइन है। यहाँ आना, खाना और खुद जीभ को चटोरा बनाना। इनकी कहानी जब मैंने सुनी, मैं खुद आई वॉज हैविंग गूज़बम्प्स। तो यहाँ पर एक दूध से बना हुआ पहाड़, सो कॉल्ड मिल्क केक, वो ऐसा मावा है कि आप मुंह में डालिएगा घुल जाएगा। मतलब यहाँ आना और वो ना खाना, आटा आना बेकार है, आटा आना अधूरा है, आपकी आटा की यात्रा अधूरी रह जाएगी। वॉन्डरर अभिषेक के सभी सब्सक्राइबर से भी आग्रह है कि आप लोग भी आटा जब भी यहाँ से गुजरे आएँ तो यहाँ पर मिठाई और समोसा खा के जाएँ। बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद। महाकाल हमारे जिनकी कृपा से ये सब संभव है। कन्फेक्शनरी का बर्थडे का आइटम भी उपलब्ध है अब यहाँ पर, नमकीन, मट्ठी वगैरह, दालमोट, सेब, बालूशाही। हम कह रहे बुला ले, तो हमसे भी लौट के कह रहे बुला ले। और ये काजू वगैरह। बताओ, अनुभव साझा करिए। अनुभव हमारा बढ़िया ही है आपके यहाँ। तो मिठाइयाँ तो काफ़ी समय से आप यहाँ खा रहे होंगे, क्या चीज़ पसंद? मिल्क केक। मिल्क केक, ये देखो सब दीवाने हैं मिल्क केक के हैं, जितने हैं सब दीवाने हैं मिल्क केक के। सब दीवाने हैं मिल्क केक के। एक मंटू के दे दे, वो है मंटू के चाय और तुमने अनिरुद्ध कुछ खाया? हमने अभी नहीं खाऊंगा जी। अब सोच रहे हैं कि पेस्ट्री ठंडी हो जाए तब खाएं। अच्छा, सही है। हाँ, ये शाम बढ़िया, शानदार। लाइट वाले नहीं, डिब्बा वाले। डिब्बा वाले भैया। अच्छा, डोरी छोटी रखी है वो। अभी बैठने की ये टेबल लगाई जाएगी, यहाँ पर पूजन हुआ है। अब बढ़िया लग रहा है। अब लगा है आपका होटल अच्छा है। पहले नहीं लगा था? पहले जगह कम थी। कहो कुछ। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस होटल में, बहुत अच्छा रहा। बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई रही है, हमने खाई भी है, मज़ा आ गया खाने में और अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। जो एक बार आने का मौका ज़रूर दें। एक बार आने का मौका ज़रूर दें। अच्छा, अरे हमेशा मौका है यार। तो आप लोगों ने उद्घाटन की झलकियाँ देखी, झलकियाँ देखकर आनंद लीजिए और कभी मौका लगे तो यहाँ पर आकर मिठाइयों का और समोसे का आनंद लीजिए। चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।